हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सेशन सभी को समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से कर पा रहे होगे क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, और आते हैं साइंस के पहले प्रश्न पे, सामान्य विज्ञान और पहले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो डायनेमो होता है वो परिवर्तित करता है। डायनेमो बेसिकली जो जनरेटर देखा होगा, तो जब आप उसका हैंडल चलाते हो तो फिर देखते हो कि घर में बिजली आ जाती है। ठीक है, अब उसके पीछे क्या कारण होता है कि मतलब आप घर में बिजली आ जा रही है, ऐसा क्या कारण है कि आप घर में बिजली आ जा रही है? ठीक है, ये होता है ना कि भैया हम जनरेटर चलाए और घर में बिजली आ गई। तो होता क्या है, जब आप हैंडल चलाते हो, ठीक है, डायनेमो जो होता है वो क्या करता है, आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका ये बदल देता है। क्लियर? ये याद। अच्छा, अब विद्युत को यांत्रिक कौन बदलता है? जैसे हमारा मोटर होता है, आप क्या करते हो, करंट देते हो तो वो पानी चढ़ाता है टंकी में, करता है। तो हम ये कह सकते हैं सर, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो क्या करता है, वो आपके इलेक्ट्रिक को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, आपको पता है ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का काम है। और उच्च को निम्न की बात हो रही है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। निम्न को उच्च में तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, मतलब एसी को डीसी में, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। बताइए भाई, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो प्रतियुक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? आइए कुछ देखते हैं। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, जो आप बैटरी होती है, बैटरी के आप क्या करंट मिलता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। ठीक है, आते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होता है कि आपके जो एसी करंट है, जो आप लैपटॉप में जैसे चार्जर लगा रहे हो, ठीक है, लैपटॉप में चार्जर लगा रहे हो, ठीक है, अब क्या कर रहे हो, आप इसी एसी करंट को कन्वर्ट कर दे रहे हो डीसी में, क्योंकि लैपटॉप पे देखा होगा बीच में एक रेक्टिफायर लगा होता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक, मतलब आइसोटोप, आइसोटोप परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 233, 34, 35 या 38, सॉरी 39। तो यूरेनियम जो आइसोटोप यूज किया जाता है जो बिजली उत्पादन के लिए, वो बेसिकली कौन सा किया जाता है? और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में आपको पता है न्यूक्लियर स्टेशन की अगर हम बात करें तो नरोरा का नाम सुना होगा, बुलंदशहर। ठीक है, नरोरा। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, अब इसी पे देखो, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो क्या होते हैं, फिर ये स्प्लिट करते हैं। ठीक है, फिर ये स्प्लिट करते हैं, फिर ये तीन में स्प्लिट करता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं, क्या होता है, ये चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। आपको क्या देखने को मिलता है? चेन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आइए। अच्छा, सूची एक दो को सुमेलित करिए। ये भी क्वेश्चन आपके जीके में मत डाल देना इसको, ये साइंस के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये साइंस के ही क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, परमाणु शक्ति केंद्र है और आपके स्थित वाला राज्य है। अब अभी मैंने आपको बताया नरोरा बुलंदशहर की बात, अभी हमने की थी नरोरा बुलंदशहर। ठीक है, नरोरा कहाँ है? बुलंदशहर, जो कि यूपी में है। तो
बी का 1, बी का 1, ठीक है। अच्छा चलो, कलपक्कम तमिलनाडु में है, ए का 3, काकरपारा गुजरात में है, तो सी का 2, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है, मतलब डी का 4। 3 1 2 4 कहाँ है? 3 1 2 4, आंसर क्या हो गया आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, 3 1 2 4। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, आते हैं ये जीके में भी आ जाते हैं, बेसिकली ये साइंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर पावर है, थर्मल पावर है, ये सब आपके साइंस में आ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए साइंस का पोर्शन ये कवर कर लेता है आपका एनवायरनमेंट सेक्शन। ठीक है, आइए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। बाकी अगर हम बात करें जो हमें महसूस होता है, अगर हम बोले कि हमें महसूस कैसा होता है, ठीक है, हमें महसूस तो होता है शून्य। कभी भी आप लिफ्ट अगर है, लिफ्ट मान लीजिए कि टूट के गिर गई, टूट के गिर रही है, तो आप भारहीनता महसूस करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें बोला गया है कि ये नहीं बोला गया आप कैसा महसूस करते हैं, पूछा गया उसका भार क्या होगा। तो जाहिर सी बात, अगर कोई वस्तु गिर रही है तो हमारे जी के सापेक्ष गिर रही है, और जी के सापेक्ष गिर रही है तो जो उसका भार होगा वही महसूस होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। भार की अगर हम बात करें, दो चीज होता है, एक होता है द्रव्यमान, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। द्रव्यमान को हम मास कहते हैं और भार को वेट कहते हैं। इस केस में ध्यान दीजिएगा, मास तो स्वतंत्र होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मास आपका क्या है? कांस्टेंट होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे भार की बात करेंगे, अगर यहीं पे आप देखेंगे भार की बात करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा वेट है, जो हमारा भार है, वो कैसा है? तो आप कहेंगे सर हमारा लेकिन जो भार है वो परिवर्तित होता है, वो जी पे डिपेंड करता है। क्यों? W = mg, ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, जी पे डिपेंड करेगा। चंद्रमा पे कुछ और होगा, ठीक है, सूर्य पे हम कह रहे कोई भी ग्रह ले लो, शनि पे अलग होगा, पृथ्वी पे अलग होगा, ठीक है, सारे ग्रह पे अलग अलग होगा। क्लियर? चलो सही उत्तर का चयन करो भैया मिला के, चलो मिलाओ जल्दी से। बहुत अच्छा है क्वेश्चन। रिवॉल्वर किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने किया था। रिवॉल्वर किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने। ए का तीसरा मिला लो, चलो। डायनामाइट सभी को पता है सर, अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, बी का पहला मिला लो, चलो। शीतलता न्यूटन का नियम कहता है भैया, न्यूटन का नियम कहता है शीतलता। चलो ये 4 मिला लो, 3 1 4, 3 1 4। अब ये 2 हो गया, क्यों? क्योंकि सर दाब का नियम सर पास्कल का नियम है। ठीक है, पास्कल का नियम है कि भैया अगर इधर तुम कम प्रेशर भी, एरिया कम है, प्रेशर लगा रहे हो तो भैया वो ज़्यादा बढ़ के जाएगा। ठीक है, पास्कल का नियम है। ठीक है, तो जो आपके हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स में यूज़ होते हैं वो पास्कल का लॉ ही तो होता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक में आप यूज़ करते हो पास्कल का ही तो लॉ को इस्तेमाल करते हो। ये पूछा जाता है हाइड्रोलिक ब्रेक में किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ट्रक चला रहे हो, ट्रक में क्या है भाई, आप हल्का सा ब्रेक मारो, उतनी बड़ी गाड़ी को देखो रोक दे रहा है वो। ठीक है, तो पास्कल का लॉ चल रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है कहाँ पे? बताइए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित कहाँ पे है? बताइएगा सभी के सभी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से मुझे बताइएगा सभी के सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा सर ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, आ जाओ। अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? पायरीन अग्निशामक, ये तो सही सुमेलित है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, क्या होता है ये? सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, तो भैया ये भी बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा रखा है SO2 हो या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो, ये अम्ल वर्षा में कारगर हैं।
फ्रियॉन प्रशीतक होता है, जो बड़े बड़े आपके रेफ्रिजरेंट होते हैं फ्रियॉन का यूज़ करते हैं आप, वो प्रशीतक के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब शीतलता कूलेंट कर, बिल्कुल ये भी सही है। बचा क्या, फ्लोरीन। अब कैसे, अब फ्लोरीन जो है फ्लोरीन से थोड़ी ना होता है भैया, ये फ्लोरीन से थोड़ी ना होता है, फ्लोरीन काट दो। जो फ्लोरीन होता है बेसिकली इसको कहते हैं बक मिंस्टर फुलरीन, इसे कहते हैं बक मिंस्टर फुलरीन के नाम से जानते हैं, जिसे हम C60 कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, C60 कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। बेसिकली इसमें देखोगे तो C50 होता है, 60 होता है, 70 होता है, ठीक है। C60 बकमिस्टर फुलरीन को बोला जाता है, ठीक है, आपके पेपर के हिसाब से बस इतना याद रखिए, ठीक। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जवाब दीजिएगा इसका। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है, बैकेलाइट, पॉलीएमाइड, टेफ्लॉन या पॉलीयूरेथेन। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तो हमने बता दिया था आपको, कुकर हैंडल्स में बताया था, याद आ रहा है, इलेक्ट्रिक स्विचेज में, याद आ रहा होगा इलेक्ट्रिक स्विचेज में। मुझे इसके बारे में बताइए थोड़ा सा, बहुत जल्दी से बताइए। चलो इसका एक और हिंट दे देते तुम्हें, इसका ब्रांड नेम होता है केवलार। ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है, तो याद रखिएगा पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड इसे कहा जाता है, क्लियर। ब्रांड नेम केवलार, क्लियर। आइए सूची एक को दो से सुमेलित करते सही उत्तर चुनिए। सिरका, खट्टा दूध, ठीक है, सिरका हो गया, खट्टा दूध हो गया, ठीक है। अब सेब या शीतल पेय एवं सोडा वाटर, बताइएगा। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, खट्टा दूध है तो लैक्टिक एसिड होगा, यहाँ तो सोच लो, खट्टा दूध है तो लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड होगा, मतलब बी का तीसरा, चलो ठीक है। सेब में मैंने बता रखा है मैलिक एसिड होता है, सेब में होता है मैलिक एसिड, मतलब सी का चार, ओके। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, ए का दूसरा। अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान ध्यान दीजिएगा, 5% एसिटिक एसिड होता है, ये पूछा जाता है। 95% क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद शीतल पे या सोडा वाटर में कार्बोनिक होता है, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा सर, एक हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। 2 3 4 1 ये आपका सही जवाब देखने को मिलेगा। चलिए इसका जवाब फटाक से दीजिए सभी के सभी। चलिए भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बायोगैस में मुख्यतः होती है क्या, देखो बायोगैस आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा स्रोत मीथेन का देखने को मिलता है, ठीक है। मीथेन के साथ क्या होती है, मान लो चलो ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है तो इसको काट दो, इसमें इसमें दो ऑप्शन को लेके चलना है, ये भी काट दो आप। अब बताओ हाइड्रोजन के साथ मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के साथ सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपका मीथेन होता है, और मीथेन की बात करें इसे हम बोलते हैं मार्स गैस, ठीक है, इसे हम मार्स गैस कहते हैं, दलदली गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मीथेन को ये पशुओं के जुगाली से देखने को मिलती है, पशुओं के जुगाली से, चलो एक हो गया ये। दूसरा धान के खेत से, ठीक है, धान के खेत से। तीसरा सर अगर हम बात करें धान के खेत से हो गया, दलदली भूमि से, ये भी लिख लो चलो अगर कभी आ जाए, दलदली भूमि से, कोयले की खान से, ठीक है, पशुओं के जुगाली से, अब ये सारी चीजें आपके सामने। हाँ दीमक के बॉम्बी से, दीमक, दीमक जहाँ बनाए रहते हैं दीमक के बॉम्बी से, ये याद रखिएगा, इतने चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, ठीक है।
श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। देखो श्वसन में होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है, जो आप खाना खा रहे हो वो ऑक्सीजन जुड़ेगा, अब ये टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा, CO2, H2O और ATP। ATP मतलब ये ऊर्जा बनाता है। और जब हम श्वसन की बात करते हैं तो दो प्रकार के श्वसन होते हैं, ये भी लिख लो आप, ठीक है। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, ठीक है। इसे कहते हैं वायुवीय, अवायुवीय। इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, बस इतना याद रखिए। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा तो एटीपी जो बनती है हमारे शरीर के अंदर, वो 36 एटीपी की ऊर्जा देती है। कितनी? 36 एटीपी की ऊर्जा देती है, ये भी याद रखिएगा। अब ये याद रखें, एटीपी के रूप में जो उत्पादित होता है, एटीपी के रूप में, ऊर्जा के रूप में, इसीलिए कहते हैं रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमें ऊर्जा देता है, ठीक है, बढ़िया ऊर्जा। क्लियर? आइए, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, बताइए। किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन देखो बाकियों में तो क्या होता है, आरबीसी में मिला होता है, लेकिन यहाँ पे किस में मिल जाता है, बताइए। ठीक है, जीवद्रव्य में आपका हीमोग्लोबिन मिल जाता है, बताइए क्या होगा जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं उसके जीवद्रव्य में ही हीमोग्लोबिन मिल जाए तो सर केचुआ में होता है, केचुआ। और ये हाँ, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद परिसंचरण तंत्र जैसा हमारे में होता है, ठीक है। अच्छा, केचुआ में अगर हम बात करें तो इसका जो उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है, क्या होता है, नेफ्रीडिया और मॉइस्ट स्किन। नेफ्रीडिया और मॉइस्ट स्किन, ये याद रखिएगा, पूछा पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका पीएच स्तर क्या होता है? पीएच कितना होता है ब्लड का? बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो इसी के आसपास घूमता रहेगा। ये नहीं दिया है तो आप बिल्कुल ये, क्योंकि रेंज पूछा गया है तो आप ये लगाएंगे। लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, याद रखिएगा। लगभग 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है। और और क्या, 7% ऑफ बॉडी वेट, आपके बॉडी का 7%, 7% ऑफ बॉडी वेट आपको देखने को ये मिलेगा। आपके बॉडी वेट का 7% आपको यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये कुछ फैक्ट याद रखिएगा। अगर हम बात करें, ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड दो भागों में बटे होते हैं, कैसे कैसे सर? एक होता है ठोस, एक होता है तरल। ठोस में सेल्स आते हैं, सेल्स का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। आइए, और तरल में क्या आते हैं? प्लाज्मा आता है, जो कि लगभग 55% होता है, और ये आपका 45% होता है। ये पूछ दिया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, बताइए। जो हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, बताइए। इम्यून सिस्टम के लिए जो प्रतिरक्षी प्रणाली है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आपसे पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, तो भैया याद रखिएगा, जो आपका लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी माना जाता है इसे। मोनोसाइट को
सबसे बड़ी WBC माना जाता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल को आप सभी को पता है कि सर न्यूट्रोफिल को सबसे ज़्यादा संख्या में माना जाता है। ठीक है। बेसोफिल को सबसे कम संख्या में माना जाता है, लिख लो। सबसे ज़्यादा संख्या में इनकी होती है। और अगर हम बेसोफिल की बात करें, अगर हम बेसोफिल की बात करें तो ये सबसे कम इनकी संख्या होती है। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखें, एकदम कंठस्थ कर लें। मानव वृक्क असमरी, जिसे किडनी स्टोन कहते हैं, रासायनिक यौगिक क्या होता है? जो मानव वृक्क होता है, किडनी स्टोन होता है, वो क्या होता है? आपके ब्लड में जो कैल्शियम है, और अब जब आप पालक टमाटर ये सारी चीज़ें खाओ तो उसमें से ऑक्जेलिक एसिड निकल रहा है। मतलब होता क्या है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ आप अगर ऑक्जेलिक एसिड निकाल रहे हैं, ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और, इस्नोफिल, इस्नोफिल ये वही होता है, ये इस्नोफिल वही होता है जब आपने देखा होगा आपको सर्दी जुकाम होता है बराबर लगातार, तो कहते हैं ना इस्नोफिल इनका बढ़ गया है। ठीक है, तो वो यही होता है। ठीक है। ये स्रावित हार्मोन और सूची इनकी दी गई है, स्रावित ग्रंथि और हार्मोन इनकी सूची दी गई है। जनन हार्मोन, गोनेट्स ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लिख देता हूँ, गोनेट्स, ठीक है, ये लो भैया, पिट्यूटरी, पेनक्रियाज, एड्रीनल। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। जब हम बात करते हैं गोनेट्स की, तो गोनेट्स आपको पता है ये प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। और हाँ, प्रोजेस्टेरॉन एक कैसा है ये भी याद रखिएगा, स्टेरॉयड हार्मोन। मैं आपको पढ़ा रखा था, जितने टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये सब क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। इंसुलिन के लिए भी याद रख लीजिए। ठीक है, ये क्या है सर? ये प्रोटीन हार्मोन है, पूछा जाता है, प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, आइए। तो गोनेट्स क्या है भैया आपका? तो आप कहोगे सर गोनेट्स आपका क्या है? सर पहले, सबसे पहले क्या दे रहा है सर? प्रोजेस्टेरॉन, मतलब ए का दूसरा। ठीक है, ठीक है सर। प्यूस, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं, बी का तीसरा। चलो, अग्नाशय इंसुलिन निकालता है, सी का पहला। ओके, अधिवृक्क क्या करता है? कॉर्टिसोल, डी का चौथा। मतलब 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, आज लग रहा है स्पीड थोड़ी मेरी तेज हो गई है क्या? क्यों भाई? क्या? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? सही। इंसुलिन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी धातु आपकी मौजूद है, ये पूछा गया है इंसुलिन में। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये देखते हैं इंसुलिन निकलता कहाँ से है? पेनक्रियाज से। अब पेनक्रियाज में कहाँ से? आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस, लेंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से निकलता है। खोज किसने की थी ये भी पूछा जाता है, खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने की थी। इसने बेंटिंग एंड बेस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो भैया ये देख लो आप, जस्ता, जस्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इसके लिए, आपके इंसुलिन बनाने के लिए भी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, देखिए, कुछ चीज़ें समझिएगा। एड्रीनल ग्लैंड होती है एक, ये दो भागों में बटी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि दो भागों में बटी होती
एक मेडुला और एक कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का काम होता है जैसे आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल, ये सब इसका काम होता है। अब इसका काम क्या होता है? ये आपका बनाता है एड्रीनलिन, जिसे एक और नाम बोलते हैं इपिनेफ्रिन। जब देखा होगा किसी का हार्ट बीट लो होता है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है इपिनेफ्रिन, जिससे क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका रिस्पॉन्सिबल है आपके हार्ट बीट को। आपको जो अचानक देखते हो ना घबराहट, जैसे नहीं होता कि डर डर के मारे सारे रोमे खड़े हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें वो इसी का काम होता है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, जो इसको ग्लैंड को बोला जाता है, इसको 4S ग्लैंड बोल देते हैं। इसको 4S ग्लैंड बोल दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉल्ट, स्वीट और स्ट्रेस और सेक्स हार्मोन, चारों यही देने का कार्य करता है। अब अगर और डिटेल में हम थोड़ा सा आए तो जिससे 3F ग्लैंड बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली एड्रिनलिन को 3F हार्मोन बोलना बोलते हैं, कहीं कहीं ग्लैंड भी लिख देगा। ठीक है, तो 3F हार्मोन, फियर मतलब डर से संबंधित, फाइट जब लड़ते हो तब, फ्लाइट जब उड़ते हो तब जो डर लगता है वो उसी का देन होता है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, इसलिए 3F के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक है, आइए। ऑक्सीटोसिन सभी को पता है लेबर पेन में सहायता प्रदान करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये निकलता कहाँ से, ये आपके, ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आइए। ये क्या करता है, ये मिल्क रिलीज का काम करता है। तो फिर बनाता कौन है, तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन, ये मिल्क बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, मतलब इन चार ऑप्शन में से बताना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो पहले हमें यहाँ पॉइंट 6 लिखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो हमारी क्या थी, लीवर था, ये पहले नंबर पे आता है। तो दूसरी कौन सी हमने पढ़ा था, पेनक्रियाज, जो कि एक क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है, एक मिश्रित ग्रंथि है। एक क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, अच्छा, तो यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा ठीक है, चलो। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से साबित होता है, श्रावित होगा भैया, ये हमारे थोड़ा टाइपिस्ट वाले भैया, क्या मैं बोलूँ अब, ठीक छोड़ो। ठीक है, श्रावित होता है तथा क्षारी होता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था एक चीज आपको, बाइल जूस क्या करता है, जो आपका काइमा होता था, जो आपके एसिड के साथ जुड़ता था, इसके साथ बाइल जूस जब ये जुड़ता था, जो कि एक क्षारी प्रवृत्ति का था, तो क्या बनाता था, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देता था। याद आ रहा होगा, तो जो काइमा के साथ जब बाइल जुड़ता था, पढ़ा रखा हूँ, इसको एक्सप्लेन किया था, तो क्या बनाता था सर, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये भी सही, अच्छा ठीक है, मतलब सर ये लग रहा है पेनक्रियाज का। अच्छा, मतलब अब आप कहोगे सर ये पेनक्रियाज कैसे, तो मैं समझाओ। अब ये लीवर बाइल निकाल रहा था, लेकिन जब ये इतना क्षारीय होता है, तो आपको ये भी तो पता है जो पेनक्रियास के अंतर्गत एफ सेल आते थे, ये तो आपको पता है ना, ये क्षारीय तो होते ही हैं। जैसे आपका लाइपेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ठीक है, माल्टेज हो गया, ये सब क्या होते हैं, तो यही तो होते हैं। तो भैया ये बिल्कुल सही है, मतलब सर ये पेनक्रियाज लग रहा है, क्योंकि यहीं से दूसरी सबसे बड़ी बात दे दी, तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए था पेनक्रियाज। फिर आगे बढ़ते, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाए, बिल्कुल। जो आपका फाइनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पूरा रिएक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है संपूर्ण पाचन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो पेनक्रियास के एफ सेल द्वारा जो ये निकाला जाता है, लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, ये फैट को तोड़ता है, ये ग्लूकोज को तोड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये फैट को तोड़ेगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रिप्सिन। ठीक है, माल्टेज तो आपके मुंह में निकलता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये फैट को तोड़ेगा, ये आपके ग्लूकोज को तोड़ेगा,
ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को सबसे छोटे स्तर पे तोड़ देगा। पेट में तो सिर्फ आपके क्या बन रहा था, रेनिन और पेप्सिन बन रहा था, ठीक है, फाइनली तो तोड़ेगा यही, और कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके तोड़ेगा और कंप्लीट इसका पाचन करेगा। तो मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया सर, अग्नाशय, जिसे हम पेनक्रियास के नाम से जानते हैं। चीजों को ध्यान से, ये भी रिएक्शन याद रहे, कायमा जब बाइल जूस के साथ मिलता है तो न्यूट्रल बनाता है, तो उसी तरह ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रल फेज, सॉरी ये आपके अल्कलाइन फेज के होते हैं, चाहे बाइल जूस की बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, अल्कलाइन फेज के हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है, ये अल्कलाइन फेज के हैं। आइए चलो, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन किन में पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, सबसे तेज अवशोषण होता है किसमें, ये पूछा गया आपसे, बताइए किसमें अवशोषण सबसे तेज होता है, ये आपसे पूछा गया है, बताओ भाई, देखते हैं। देखो, आपके जो क्लोरोफिल होता है, आइए बताते हैं, जो क्लोरोफिल होता है इसके अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कार्य होता है फोटोन को एब्जॉर्ब करने का, इसका कार्य होता है, मतलब एच म्यू। जब फोटोन ये एब्जॉर्ब करता है, और किसको एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे, चलो ऐसे याद रख लो तुम। अब फोटोन ये एब्जॉर्ब करेगा, तरंगे विभिन्न विभिन्न तरंगे होंगी, जिसमें से ये करता है किसको, सर नीला और लाल, नीले और लाल को ये अवशोषित करता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, नीले और लाल को ये अवशोषित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हरा क्यों दिख रही चीजें, क्योंकि आपके टकरा के आंखों पे हरा ही आ रहा है, इसलिए आपको हरा दिख रहा है, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक। सूची एक को दो से सुमेलित कर दीजिए, पादप हार्मोन और उसके कार्य, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑक्सीन, ऑक्सीन करता क्या है, जैसे मान लो ये आपका टिप है, ये मान लो टिप पे ये है, ठीक है, अब ये टिप पे जो है ग्रोथ करने का कार्य ऑक्सीन का होता है, ये करने का कार्य ऑक्सीन का होता है, तो मतलब शिखर प्रधानता, मतलब ए का चार, पहले तो ए का चार पकड़ लो, तो ये दो ऑप्शन तो काट दो, ऐसे हमेशा पेपर में करो, ये दो ऑप्शन काट दो आप, ठीक। अगर हम जिबेरलिन की बात करें, कोशिका वृद्धि का कार्य करता है, बी का पहला। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, सी का दूसरा। एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि अवरोधक होता है, ठीक है, वृद्धि अवरोधक होता है, तो डी का तीसरा, ए चार एक दो तीन, ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और आता है, याद रखिएगा, एथिलीन, एथाइलिन, ये फलों को पकाता है, ये फलों को पकाने का कार्य करता है, ठीक है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिगरेट लाइटर की जब भी हम बात करते हैं तो ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन, रेडॉन तो काट दो, मीथेन काट दो, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो याद रखिएगा सर ब्यूटेन। अब इसका फॉर्मूला सभी को पता है, CnH2n। आप कहोगे सर CnH2n अगर कैसे कहते हैं इसको हम, ठीक है सर, ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, आइए इसको समझते हैं। तीन चीज होती है, ब्यूटेन की बात बोला गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, यहाँ पे होता है CnH2n+2, यहाँ होता है सिर्फ CnH2n, यहाँ होता है CnH2n-2। आपसे बोला है ब्यूटेन, ये पूछा जाता है पेपर में, ब्यूटेन का मतलब चार, C4 8 और 2 10, C4H10, A4 का C4H8,
और ये C4H6। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? यहाँ अगर 4 करोगे 8, 2 C4H6, तो ये क्या होगा, ये ब्यूटाइन हो गया, ये ब्यूटाइन हो गया, ये ब्यूटीन हो गया, और ये ब्यूटेन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं, तो आप ये सारी चीजें तरीके आप याद रखे रहें अपने पास। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, भोपाल इंसिडेंट जो हुआ था, उसके रिसाव का मेन कारण क्या था, या वो त्रासदी होने का मुख्य कारण क्या था, जो भोपाल गैस त्रासदी देखने को मिली थी हमें? भोपाल ट्रेजिडी के नाम से बोलते हैं इसको बोलते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। क्या भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनेट। एक चीज और याद रखिएगा, जो सरसों की जो सरसों की महक होती है, सरसों तेल की, इसे लिख लो, मस्टर्ड ऑयल की जो महक होती है वो आइसोसाइनेट, याद रख लेना आइसोसाइनेट। तो वहां पे मेथिल आइसोसाइनेट मत मार देना, सरसों तेल की जो महक होती है वो आइसोसाइनेट के कारण होती है। अब कहोगे ऐसा होता क्या, याद रखिएगा यहीं फंसोगे, ठीक है। ये होती है मूली की गंध, ये होती है मूली की गंध, आइसोसाइनेट। जब भी मस्टर्ड की बात करेगा तो एलिल आइसोसाइनेट, एलिल आइसोसाइनेट, ये आपको मैं इसलिए घुमाता हूं कि आपको सारी चीजें रट जाए। जब भोपाल गए थे मेथिल आइसोसाइनेट, सरसों की महक एलिल साइनेट, और यहाँ पे इसको ये वाला हटा दे हम, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइसोसाइनेट, अगर हम सिर्फ बोले आइसोसाइनेट तो मूली की जो महक होती है, और अगर हम बोले एलिल आइसोसाइनेट तो मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, आइसोसाइनेट मूली, और अगर हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी मेथिल आइसोसाइनेट। ये तीनों अलग अलग चीजें, याद रखिएगा ये, ठीक है। आइए, इसको भी मिलाइए। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया एथाइलिन, तो ए का तीसरा, ठीक है। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पे, शीतल पे कौन सा होता है, सोडियम सिलिकेट या कार्बन डाइऑक्साइड? भैया आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, एक। क्वार्ट्ज, सोडियम सिलिकेट, डी का दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, मजा आया होगा क्वेश्चन करके, ठीक है। इसी तरह लगे रहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मस्त रहो, मजे में रहो, खुश रहिए।